सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल माय सक्सेस गुरु में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं लोकेश चौहान, हिस्ट्री लेक्चरर, माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान। आज आपको कक्षा 12वीं की NCERT की इतिहास की पुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय के पहले अध्याय ईंट, मनके तथा अस्थियों के बारे में विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूं, जो न केवल 12वीं कक्षा के लिए अपितु सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम के लिए अत्यंत उपयोगी होगी। अतः इस वीडियो को जरूर देखें। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा की मोहरें संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट कलाकृतियां हैं। ये मोहरें सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई हैं। इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक लिपि के चिन्ह बने हुए हैं। हड़प्पाई लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में पुरातात्विक साक्ष्य जैसे उनके आवासों, मृत भांडों, आभूषणों, औजारों तथा मोहरों आदि के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। संस्कृति। पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरा वस्तुओं के ऐसे समूहों के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंधित पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं में मोहरे, मनके, बाट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें सम्मिलित हैं। ये वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान तथा गुजरात से मिली हैं। हड़प्पा नामक स्थान पर यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी। इसी कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति के भाग। हड़प्पा संस्कृति को 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला आरंभिक हड़प्पा संस्कृति, दूसरा विकसित हड़प्पा संस्कृति और तीसरा परवर्ती हड़प्पा संस्कृति। इस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से पहले जो संस्कृतियां अस्तित्व में थी उन्हें आरंभिक हड़प्पा तथा बाद में जो संस्कृतियां अस्तित्व में थी उन्हें परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। पारिभाषिक शब्द, स्थान तथा काल। हिंदी में ईसा पूर्व को अंग्रेजी में बीसी कहा जाता है, जिसका तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व से है। कभी कभी तिथियों से पहले एडी हिंदी में ईस्वी लिखा जाता है। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म वर्ष से पहले। आजकल बीसी की जगह बीसीई तथा एडी की जगह सीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। चोलिस्तान। थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा संस्कृति का आरंभ। इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी। ये संस्कृतियां अपने विशिष्ट मृतभांड शैली से संबंधित थी तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी और इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग नहीं के बराबर होती थी। कुछ स्थानों पर बड़े पैमानों पर इलाकों में चलाए जाने के संकेतों से तथा कुछ स्थानों के त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग हुआ था। निर्वाह के तरीके। विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियां अस्तित्व में थी। इन संस्कृतियों में निर्वाह के तरीके समान थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और मछली व जानवरों से भोजन प्राप्त करते थे। जले अनाजों के दानों तथा बीजों की खोज से पुरातत्वविद आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए हैं। इनका अध्ययन पुरा वनस्पतिज्ञ करते हैं, जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं।
हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना तथा तिल शामिल है। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए थे और चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर की हड्डियां शामिल हैं। पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। जंगली प्रजातियों जैसे वराह, सुअर, हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली हैं। मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। कृषि प्रौद्योगिकी। यहाँ अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। मुहरों पर किए गए रेखांकन तथा मृण मूर्तियां यह इंगित करती हैं कि वृषभ के विषय में जानकारी थी और इस आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। बनवाली हरियाणा से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। राजस्थान के कालीबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं जो आरंभिक हड़प्पा से संबंधित हैं। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो यह दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। पुरातत्वविदों ने हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का यह प्रयास किया है कि वे लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे या फिर वे धातु के औजारों का प्रयोग करते थे। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अफगानिस्तान में शोर्तुगई नामक स्थान पर नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में यह अवशेष नहीं मिले हैं। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता हो। इसके अतिरिक्त धोलावीरा गुजरात में मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। पुरावस्तुओं की पहचान। भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र तथा उन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने तथा पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। इन सभी को पत्थर, धातु तथा मिट्टी से बनाया जाता था। मोहनजोदड़ो में हुए उत्खननों में अवतल चक्कियां बड़ी संख्या में मिली हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त ये एकमात्र साधन थी। ये चक्कियां कठोर, कंकरीले, अग्निज अथवा बलुआ पत्थर से निर्मित थी और आमतौर पर इनसे अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिलते हैं। इन चक्कियों के तल सामान्यतः उतल हैं। निश्चित रूप से इन्हें जमीन में अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा, जिससे इन्हें हिलने से रोका जा सके। उत्खननों में मुख्यतः दो प्रकार की चक्कियां मिली हैं। एक वे हैं जिन पर दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चला जाता था, जिससे नीचे वाला पत्थर खोखला हो गया था, और दूसरी वे हैं जिनका प्रयोग केवल सालन या तरी बनाने के लिए, जड़ी बूटियों तथा मसालों को कूटने के लिए किया जाता था। इन दूसरे प्रकार के पत्थरों को सालन पत्थर का नाम दिया गया है। पुरातत्वविद वर्तमान समय की तुलनाओं से यह समझने का प्रयास करते हैं कि प्राचीन पुरावस्तुएं किस प्रकार से प्रयोग में लाई जाती थी। इस अध्याय में हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पारिभाषिक शब्द, स्थान तथा काल, उसके आरंभ, निर्वाह के तरीके, कृषि प्रौद्योगिकी, पुरावस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है इत्यादि बिंदुओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगले वीडियो में हम मोहनजोदड़ो के बारे में अध्ययन करेंगे। अगला वीडियो देखना न भूलें। धन्यवाद।